बच्चा तुम्हारा कि हम लोग क्या करेंगे कि एसी सोर्स को अप्लाई करेंगे तुम्हारा रजिस्टर में, मतलब एक रजिस्टर कनेक्टेड है, रजिस्टर कुछ भी हो सकता है इक्विपमेंट, ठीक है, बल्ब भी हो सकता है या फिर कोई भी मशीन, ठीक है। तो तुम्हारा अगर एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे उसको, तो ये वाला जो सर्किट बनेगा तुम्हारा, इसको बोलेंगे हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट। तो यहां पर लिखते हैं व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू a resistor, then the circuit is called क्या? Circuit is called purely resistive circuit। बच्चा कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर देखो, हम लोग लिख सकते हैं कि तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला किए थे बच्चा, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो 1, इफ आई करंट इज फ्लोइंग through the circuit, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखना तुम्हारा B इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है बच्चा, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल टू, तो V बाय आर हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो I विल बी E अपॉन आर, बात समझ में आ रहा है। और E अपॉन आर का मतलब यहां पर रेजिस्टेंस अगर R है तुम्हारा, तो यहां पर लिख लेना आई करंट फ्लोइंग इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हैविंग, यहां पर रेजिस्टेंस आर भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस आर। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, ई बाय आर, और ई कितना है, इतना है बच्चा, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा देखो ई नॉट और आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिक्स होगा बच्चा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं, और ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा साइन, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहां से आई विल बी कितना, ई नॉट साइन, बुझलिस। तो ये तुम्हारा करंट हो गया बच्चा, ठीक। अब यहां पर तुम्हारा खासियत क्या है, देखो ध्यान से कि आई भी कितना निकल रहा है, जब तुम्हारा एसी सोर्स कनेक्ट है तुम्हारा रजिस्टर से, तो आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहां से भी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों तुम्हारा यहां पर ई नॉट, यहां पर आई नॉट, यहां पर साइन ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी सेम सेम, ओके, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब इसमें बनाना है तुम्हारा दो डायग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक वेव डायग्राम या फिर टाइम डायग्राम, और एक तो बनाएंगे फेजर डायग्राम बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो पहले वेव डायग्राम इधर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं बच्चा, ठीक है। वेव डायग्राम या फिर क्या हो जाएगा, टाइम डायग्राम बच्चा। अब देखो यहां पर बनाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, बुझलिस, ये तुम्हारा साइन वेव है बच्चा, तो ऐसे ही जाएगा, ओके, कोई दिक्कत। देखो हम लोग देखे बच्चे तुम्हारा कि E इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कितना नंबर इक्वेशन था, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना नंबर इक्वेशन था यार, ये वाला तुम्हारा, ये वाला फर्स्ट था और ये वाला सेकंड, ठीक। अच्छा यहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि तुम्हारा डीसी बताए थे, तुम्हारा दो तरह का होता है, कि स्टेडी डीसी होता है और एक तुम्हारा क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक स्टेडी डीसी जिसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है और डायरेक्शन तो बदलता ही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और एक तुम्हारा क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी, जिसमें तुम्हारा वैल्यू बदलता है लेकिन तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन नहीं बदलता बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा एसी में हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि वैल्यू बदलते जा रहा है और डायरेक्शन भी साथ में बदलते जा रहा है, यानी मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो जब बदल रहा है तो हमको यहां पर ध्यान देता कि तुम्हारा ओमेगा टी अगर बदलते जाएंगे ब्रो, ठीक है, ओमेगा टी अगर बदलते जाएंगे तो तुम्हारा ये वाला पूरा वैल्यू बदलेगा, क्योंकि ई नॉट तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट चीज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चा। तो यहां पर ओमेगा टी का वैल्यू अगर बदलते जाए तो तुम्हारा ई का वैल्यू बदलते जाएगा,
इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, क्या है कि कांस्टेंट है बच्चा, तो डिपेंड किस पर करेगा, साइन ओमेगा टी पर। ओमेगा टी अगर बदलते जाए तो ई बदलते जाएगा मेरा, यहां पर भी ओमेगा टी बदलते जाएंगे तो आई बदलते जाएगा मेरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बदलते जा रहा है तो यहां पर साइन वेव से हम लोग दिखाएंगे बच्चा, ध्यान दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां पर देखना, यहां ध्यान से, इस ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। अभी फेजर डायग्राम में ये चीज दिखाएंगे हम लोग बच्चा। यहां पर ये टाइम डायग्राम या फिर वेव डायग्राम इसको बोलते हैं, ये वाला डायग्राम को। बात समझ में आ रहा है? यहां पर क्या किए हैं तुम्हारा, इधर हम लोग ईएमएफ ऊपर में ड्रॉ किए हैं बच्चा, ध्यान देना, और यहां पर करंट ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखना दोनों का फेज, यहां पर लिखना है खाली ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होता है सर? देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये पहले भी बता चुके हैं, एंगल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या लेंगे, फेज ऑफ, यहां पर देखना, फेज ऑफ क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ही लेंगे बच्चा, माइनस फेज ऑफ आई बच्चा, ये लेंगे। दोनों को डिफरेंस ले लो, तो फेज ऑफ ई क्या है, ओमेगा टी है बच्चा, और फेज ऑफ आई भी क्या है, ओमेगा टी है। तो तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चा। मतलब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा फेज डिफरेंस अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज ईएमएफ जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों क्या है, सेम फेज में बच्चा। अब सेम फेज में क्या होता है सर, देखो यहां पर तुम्हारा ईएमएफ जो 0 से स्टार्ट ये भी हो रहा है और करंट भी 0 पर स्टार्ट हो रहा है बच्चा। यहां पर 0, यहां पर मैक्सिमम जहां पर तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है वहीं पर मैक्सिमम तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो रहा है। जहां पर मिनिमम 0 यहां पर हो रहा है बच्चा, तो फिर 0 हो जा रहा है तुम्हारा करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों एक ही साथ 0 हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू गया तुम्हारा करंट भी और ईएमएफ भी बच्चा एक ही साथ। बात समझ में आ रहा है? फिर यहां पर मैक्सिमम होता है करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक ही साथ बच्चा। तो जब इस तरह का कंडीशन बने कि एक ही साथ दोनों मैक्सिमम, 0, मिनिमम सब एक ही साथ हो जाए, तब बोलते हैं कि सेम फेज में है। या सेम फेज का मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, 0 है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? या दूसरा शब्द में अगर कह सकता है कि जब क्रेस्ट पर फॉल करे, एक क्रेस्ट जो है ये इसको क्रेस्ट बोल रहे बच्चा, और ट्रफ, सॉरी ये क्रेस्ट हो गया बच्चा दोनों, तो दोनों क्रेस्ट अगर एक क्रेस्ट पर फॉल करे तो दोनों के बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस 0 का होगा। ट्रफ पर फॉल करे तो इस तरह से फेज क्या होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा बच्चा। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, फेज में होंगे, सेम फेज में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर लिख सकते हैं दिस मींस दैट अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। ठीक है, दोनों क्या होंगे, फेज में होंगे। तो फेज डिफरेंस लिख दिए, 0 होगा बच्चा। अब देखो यहां पर बताएं बच्चा, एक चीज ध्यान देना कि ये फेजर डायग्राम है। फेजर का यूज क्यों हुआ सर, फेजर डायग्राम, देखो ये सब चीज जल्दी कोई बताता नहीं है तो सुन लो कि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें अल्टरनेटिंग वाला केस में तुम्हारा मैग्नीट्यूड बदल रहा है और दूसरा चीज बदल रहा है तुम्हारा डायरेक्शन भी बच्चा। बात समझो, तो तुम्हारा क्या होगा कि हमको बताना, इसका डायरेक्शन भी बताना होगा और क्या बताना होगा, मैग्नीट्यूड दोनों। अब एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो दोनों चीज बताता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा भैया, डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर फेजर जो है, फेजर डायग्राम बच्चा, फेजर को हम लोग वेक्टर जैसा, मतलब वेक्टर्स ही है फेजर्स। फेजर्स क्या है, वेक्टर है। कहा है कि दोनों तुम्हारा डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है और तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है। तो फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं इन दोनों को एज अ वेक्टर बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं फेजर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? और उनका डायग्राम जब ड्रॉ कर देंगे तो फेजर डायग्राम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देखो, यहां पर इनका फेज क्या है, ओमेगा टी है बच्चा। अब यहां पर अगर 0 रहता, सुनो ध्यान से, ये अगर 0 रहता बच्चा, ध्यान से सुनना, 0 रहेगा तो यहां पर तुम्हारा ई वाला जो है ये यही लाइन में आ जाएगा बच्चा। बात समझना, ये वाला ई नॉट और आई नॉट दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर कुछ एंगल पर है बच्चा, कुछ एंगल है, ओमेगा टी फेज पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए ऐसे इतना पर इंक्लाइंड है ओमेगा टी एंगल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब दूसरा चीज यहां पर एक चीज देखना कि सर ई नॉट वाला बड़ा है, ठीक है, ई नॉट वाला बड़ा है और ये आई नॉट तुम्हारा छोटा है, ऐसा क्यों सर? तो ई नॉट का तुम्हारा देखो, जब ई नॉट बाय आर कर देंगे तब आई नॉट निकलेगा बच्चा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो?
निकलेगा ना, ई नॉट बाय आर कर देंगे, जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो ई नॉट बाय आर कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आई नॉट। तो ई नॉट से तुम्हारा आर से डिवाइड कर दिए, यानी ये वैल्यू छोटा हो गया, इसीलिए आई नॉट क्या है, छोटा है ई नॉट की तुलना में। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो इसीलिए तुम्हारा ई नॉट बड़ा हो गया और आई नॉट छोटा हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब यहां पर देखना कि जो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड जो होगा तुम्हारा, या फिर बोलो जो लेंथ ऑफ वेक्टर होगा बच्चा, लेंथ ऑफ वेक्टर याद है कि नहीं, मैग्नीट्यूड बताता था कि नहीं, लेंथ और वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या बताता था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताता था बच्चा, जो भी लेते थे। तो लेंथ ऑफ वेक्टर जो होगा बच्चा वो तुम्हारा क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा ई नॉट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर, छोड़ दो यहां पर लिख देते फेजर, या फिर फेजर ही लिख दो, क्या कि फेजर डायग्राम लिख रहे बच्चा। लेंथ ऑफ वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो आइदर ये क्या करेगा, ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा या आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला तुम्हारा दोनों डायग्राम छाप लेना है, ये चीज लिख लो फटाफट, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें देख लेना बच्चा, ये आई नॉट है तुम्हारा, इधर का कंपोनेंट लेंगे ये आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा। तो इधर भी तुम लोग एक चीज लिख सकता है, अगर ड्रॉ करना हो तो मन उन हो तो यहां पर ध्यान दो कि ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पूरा यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अगर लिखेंगे बच्चा तो ये आई नॉट, मतलब ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, किसी एक इंस्टेंट पर जो वैल्यू होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है बच्चा, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ये वाला हो गया ये, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला इतना इतना जो होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये तुम्हारा ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर लिखना हो तो लिख सकता है, ऐसे काट के मत ड्रॉ करना, इसको यहीं पर ड्रॉ करना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला को तुम्हारा एरो देके ऐसे लिख देना तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके चलो हम लोग दूसरा टॉपिक लिखते हैं।